जो आज ये समझते हैं कि शोएब इकबाल किसी पार्टी का मोहताज हो जाएगा। शोएब इकबाल सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, था और रहेगा। न करबल में, न मक्तल में, न किसी शाह के आगे शोएब इकबाल का सर झुकता है सिर्फ अल्लाह के आगे। जिनकी खुद की फटी हुई है लंगोटियां, वो हमारी पकड़ियां उछालने में लगे। ये इस इलाके का कर्जदार हूँ, इस इलाके का कर्जदार हूँ मैं। हम लोग इलेक्शन आज जीत चुके हैं। जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, हाय 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 वाह, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। आपने जो कहा, जितनी बातें कही, मेरे साथ कही, एक एक बात सच हुई। लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, कैसे ये एहसान उतारेंगे आप? क्या होगा आगे? देखिए, ये एहसान मैं अपनी आवाम का, अपनी जनता का कभी नहीं उतार सकता। मैं तो इनका कर्जदार हूँ और आज से नहीं पिछले 35 साल से कर्जदार हूँ। और ये अल्लाह ही मुझसे उतरवा सकता है तो उतरेगा, अदरवाइज़ इन लोगों का जो मैंने देखा मोहब्बत खलूस के नई पार्टी मैंने खड़ी करी फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुभाष चंद्र बोस जी की, उसके ऊपर एक नया निशान, शेर का निशान, उसको इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई। उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ ये कह दिया कि हमारा शोएब इकबाल भाई है, हमारा रहबर है, हम सिर्फ शोएब इकबाल के चेहरे पे वोट कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ अपनी आवाम का, इलाके का, समझे। तो अल्लाह ने ज़बरदस्त शेर के निशान को कामयाब बनाया, शेर कामयाब हुआ। और इधर उधर से जो दाएं बाएं से जो कुत्ते उत्ते दौड़ रहे थे और वो अपने दौड़ रहे थे, उन सबको शेर खा गया है। शोएब वर्सेस ऑल तो सच हो गया। हाल थे, बीजेपी के सारे आ रहे थे, चीफ मिनिस्टर आई मेरे खिलाफ, रेखा गुप्ता, आपका आम आदमी पार्टी के एक से बढ़कर एक लोग आए, समझे। मेरे यही लड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। और उसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं सब मेरे खिलाफ, कांग्रेस के भी बाहर से लोग आ रहे थे। उसके बावजूद तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरी आवाम, देखिए कितनी जनता मेरे साथ थी, हज़ारों की तादाद में जुलूस निकलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम और इकराम है कि हज़ारों की तादाद से हम लोग वोट जीते हैं। केजरीवाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की आने वाली जो चुनाव है 1.5 साल बाद 250 सीटों पर इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। मुझे एक बात और बता दीजिए, बली मरान के लोगों ने जिस तरह से नंगा नाच किया आपकी विधानसभा में, आप आगे उनके लिए क्या सोचते हैं? बल्ली मान तो हमारा हो चुका है। बल्ली मारा यहाँ से याद रखिएगा। बोलिए शोएब भाई। महाभारत के अंदर लड़ाई हुई, महाभारत में लड़ाई हुई थी, रण हुआ था पानीपत के अंदर। बिल्कुल। जो पानीपत जीत गया था तो भारत वही जीत गया था। इसलिए जो यहाँ का अपना चांदी महल जीत गया, इंशाल्लाह बल्ली मरान भी जीत जाएगा, आगे जीतेगा, सीलमपुर भी जीतेगा, ओखला भी जीतेगा, तमाम सीटें इंशाल्लाह अब जीतेगा। ये शेर जो है, ये शेर आ चुका है। देखिए सच्चाई, कुछ चैनलों ने गड़बड़ी भी करी है यहाँ पे, मुझे सब पता है, सब कुछ देख रहा था, जनता भी देख रही थी, यहाँ की आवाम भी देख रही थी। सब लोग कह रहे थे कुछ चैनल जो है, दूसरी तरफ आपके चैनल ने वकार साहब बहुत शानदार, निष्पक्ष, ईमानदाराना तरीके से कराया है। तो आप देखिए जो आपने ईमानदाराना तरीके से करा है, उसी का नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं।
यानी कि आप भी हक पे थे, हम भी हक पे थे। वो लोग बातिल थे, वो झूठ थे। जो सच मुझे लग रहा है मैंने वो सीधा सीधा कहा। हमें पूरा अल्लाह जल्ले शानहू की पे पूरा यकीन भरोसा था कि उसकी ज़ात पे मेरे पाक परवरदिगार आलम की कि अल्लाह ताला हमको ज़बरदस्त यहाँ कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान किबरियाई के सदक़े में मुझको यहाँ से कामयाब कराया। ऐसा दहाड़ा सारे बातें मैं पूछता हूँ इस वक्त ये कहाँ है झाड़ू वाले और ये हाथ वाले, कहाँ ये शेर तो यहाँ खड़ा है, आओ सामने आओ ना। इनमें से जो काले जंगल के काले भालू आए थे वो कहाँ हैं इस वक्त? शेर के सामने आए, शेर के सामने आए ना, जब पता लगेगा। लग गया, आपकी जीत से पता लग गया कि आज भी शेर जवान है और अपना शिकार खुद करता है। कैसा महसूस होता है जब कोई आपकी कमर पे छुरा भोंकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर तो बहुत वार हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से जो है कौंसलर बनते रहे, चलते रहे, राजनीति में लाए हो, लेकिन अल्लाह ताला जब कभी उरूज देता है तो उसको वो नीचे भी गिरा देता है, समझे जी। तो इतना जो रात से पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। वो लोग हैं तो अब इसकी बल्ली महारान की जनता उनको निकाल देगी, सबक सिखा देगी। कोई वक्त ज़्यादा नहीं जा रहा है, आप देंगे साल डेढ़ साल के अंदर सारा हिसाब बराबर कर दूंगा, बराबर कर देंगे इंशाल्लाह। माफ नहीं करेंगे? नेवर दिल वाले हैं, नेवर, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मेरे माफ़ करने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह माफ़ करेगा तो होगा। एहसान फराम। जो लोग मुनाफिक हैं उनकी तस्वीरें देख लीजिए, उसके अंदर देख लीजिए वो कहाँ जा रहा है। जो वीडियो आएंगी अभी, वो वीडियो हमने सेव करके रखी हुई है, अभी उनका असर क्या होगा यानी जनता ही सबक सिखाएगी, सिर्फ जनता ही सबक सिखाएगी। सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह के बयान दिए भाई, वो अपनी भी सीट हार गया, यहाँ के भी हार गया। सौरभ भारद्वाज से कह दूं ग्रेटर क्लास भी हार गया, चांदी महल भी हार गया। वो धोबी का कुत्ता था, ना घर का रहा ना घाट का रहा। सौरभ भारद्वाज धोबी का कुत्ता था, ना घर का रहा ना घाट का रहा। ऐसा कुत्ता भी मेरा अपनी लाइफ में नहीं देखा मैंने। चैनल के माध्यम से बिल्ली मारन मैं लड़ना चाहता हूँ आपकी सरपरस्ती में। और एक बहुत बड़ा नाम इस चीज को लेकर के यहाँ सांसद भी, यहाँ मंत्री भी, यहाँ पर एमएलए भी, काउंसलर सब उतर गए नहीं, मीडिया वाले भी उतर गए थे उसके लिए। ये बात सही है, सब तरफ से घेरा था और ये अल्लाह जल्ले शानाओं की हुई जीत है मेरे पाक परवरदिगार आलम का। मैं अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, प्यारे नबी आका नामदार हजूर मकबूल पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की दुआओं के तुफैल से ये जीते हम लोग। तो ये कामयाबी हमेशा ये इलाका, पूरी दिल्ली याद रखेगी। तो ये सीट जो है हॉट सीट बन गई थी और इतनी बड़ी हॉट सीट बना दी इन्होंने, ये पता नहीं कि इतनी बड़ी हॉट सीट को शोएब इकबाल ठंडा करना जानता है। मुझे कहा कब्र खुदने का जो काम होगा वो यहीं से होगा इंशाल्लाह। देखिए ये एक बात बता दूं, कब्र यहीं खुद चुकी है और खोद दी है। अब हम लोग यहाँ मट्टी डालने जा रहे हैं, समझे जी। कब्र खुद चुकी है। केजरीवाल का हिसाब निपटा दिया गया है। केजरीवाल जो धोखा फरेबाद बीजेपी आरएसएस का एजेंट था, वो समझता था कि मैं जिसको खड़ा कर दूंगा वो जीत जाएगा। जीत देख ले कौन हुई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शेर जीत गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए, फॉरवर्ड ब्लॉक जीत गया। आज यहाँ से जीत कर मैंने जैसे कहा कि पानीपत में महाभारत हुआ था, जो पानीपत जीत गया था पूरा भारत जीत गया था। इंशाअल्लाह जो चांदी महल जीत गया वो पूरी दिल्ली जीत जाएगा। और केजरीवाल मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उसके चेले चपाटे, उसके आदमी जो जिन्होंने यहाँ गंदे जो है अपने खारिज शुदा कुत्ते भेजे थे, वो सब शेर खा गया। एक चीज और बताइएगा जो बहुत अहम बात है कि शेर को छोड़ करके तो हम आएंगे जंगल और सर्कस, और उस पे क्या कहना है? मैं उसमें ये कहूँगा कि वो शेर के आसपास भी नहीं भटक सके। इतने ज़्यादा वोटों से हम लोग कामयाब हुए हैं
और शेर याद रखिए, इन्होंने शेर ख्वाबों में देखा होगा और ख्वाब में भी देखा हो तो डर जाएंगे, और ज़िंदगी में अब ख्वाब में भी शेर को नहीं देख पाएंगे ये लोग। और शेर को लेके ये अपने बातें कर रहे थे, शेर की एक ही धाड़ से ये हाल हुआ है, अभी तो दिल्ली में और धाड़ेगा शेर। और सबसे पहले हमला बल्ली मारान पर होगा, बल्ली मारान की सीटों पर लड़ेंगे। और ये छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये सही मेरे भाई ने कहा, ये भालू आए थे, काले भालू साउथ अफ्रीका से, नहीं भालू काले भालू आए थे साउथ अफ्रीका से, काले भालू आए थे साउथ अफ्रीका से यहाँ पर अपना शेर एक ही धाड़ में खा गया इन कालू आलू भालू को। अब ये निकलने वाले नहीं है, ये दरियागंज, नई दिल्ली, बल्ली मारने कहीं नजर नहीं आएंगे इनको। यहाँ की जनता चौतरफा घेरेगी, अब देखना अब क्या होने जा रहा है। इलाके की जनता को जिन्होंने इतना आपको प्यार दिया और एक मरतबा फिर ये साबित किया कि शोएब इकबाल जो है वो शोएब इकबाल ही यहाँ के लिए साबित हुए। मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस अवाम का, यहाँ के लोगों का कर्जदार हूँ। 32-35 साल से मुझे यहाँ से जिताते आ रहे हैं, कामयाब करते आ रहे हैं। मैं जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ, जिससे भी हो रहा हूँ, वो कामयाब करते हैं, जीतते हैं, समझे, और जो जिताते हैं मुझको। ये लोग ये समझते हैं और ये कहते भी थे यहाँ पे ये लोग, अपना अपोजिशन की पार्टी के आम आदमी और झाड़ू पाड़ू के लोग, समझे, कि हम जिता सकते हैं। जात दिखा दिया कि अगर हम होते तो झाड़ू को हम जिताते, वो नहीं जिता सकते। तो जो आपने जिसको कभी दिया था टिकट, उसके बाद फिर ये हुआ। बस अब छोड़िए, अब क्या क्या बातें करूं मैं इस वक्त। सब सारे एहसान फरामोश हैं, सारे ये पूरी बल्ली मान की जनता जान चुकी है कि इनके पास खाने को पीने को पैसे नहीं होते थे। इनकी फार्म जमानत के पैसे भी मैंने दिए थे। इलेक्शन में मैंने लाखों रुपये लगाया था, समझे, बल्ली मारन वालों के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ के अंदर आगे से भी पीछे से भी चौतरफा वार किए हैं। लेकिन अल्लाह ने जो है इतने वार करा के भी मुझको ज़िंदा रखा है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज मुझको नई ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और दी है। दिल्ली में इंशाल्लाह 250 सीटों के ऊपर शोएब इकबाल लड़ने जा रहा है। जो मैंने देखा, पूरी विधानसभा को मैंने कवर किया। मैंने खुले दराना अल्फाजों में ये बताया कि हालात कैसे हैं, माहौल कैसा है। लोगों ने मुझे अपोज किया, लोगों ने कहा कि शायद शोएब इकबाल ने आपको भी हड्डी डाल दी, लेकिन यकीन मानिए मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मैं सच बोलता हूँ। आपका क्या महसूस है, आप क्या महसूस? देखिए वक़ार साहब, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सच्चाई से यहाँ की आवाम की आवाज़, भटिया महल की असम्बली की आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाने का काम किया। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने पहला एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शोएब इकबाल साहब जो है एक व्यक्ति का नाम नहीं है। शोएब इकबाल साहब जो है पुरानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का एक ब्रांड है। उस टाइम मैंने ये कहा था कि पुरानी हमारे यहाँ का ब्रांड है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि शोएब इकबाल साहब जो है पूरी दिल्ली का एक ब्रांड है। शोएब इकबाल साहब हर व्यक्ति के घर में नहीं, उसके दिल में जगह बनाए हुए हैं। शोएब इकबाल साहब का 32 साल काम जो है वो बोलता है, और उसने बोला, और आज जिस तरीके से एक बड़ी जीत जो है हासिल हुई वो इस बात की दलील है। छोटी जीत नहीं है, ये बहुत खासा वोट लिया, एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने, खास करके आम आदमी पार्टी ने जो है जिस तरीके का चुनाव लड़ा, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। उनका फ्यूचर खतरे में आ गया है। शोएब इकबाल ने कहा है कि ये लोग अपने आप को खुद मुसीबत में डाल रहे हैं। हाँ, ये मुसीबत में डाल लिया है इन्होंने। आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा, और जो है शोएब इकबाल साहब जो है उसकी जगह पूरे इलाके में। शोएब इकबाल साहब खाली मुसलमानों के दिल में जगह नहीं रखते, बल्कि हर उस व्यक्ति के जिसको कोई दुख दर्द है, जिसको कोई परेशानी है, उसके काम के माध्यम से उसके दिल में जगह रखते हैं। शोएब इकबाल ने कभी भी बल्ली मारान पर नज़र नहीं डाली, अपनी पड़ोसी सीट पर कभी नज़र नहीं डाली 33 साल में। आपको क्या लगता है अब नियम टूटे हैं, रहमदिली दिखाएंगे या? देखिए एक पार्टी बनाई है शोएब इकबाल साहब ने, और मैं समझता हूँ वो बल्ली मारान हो, वो ओखला हो, वो कोई सी भी ऐसी जगह हो जहां लोगों ने आके अपनी सीटें हरवा दी,
और जो है सौरभ को देखिए आप देखा मैंने। कि सौरभ ने जो है अपनी सीट हरवाई, वहाँ वोट का मार्जिन देखिए कि वहाँ जो है किस तरीके से वोट पड़ा। वो पूरा जोर जो है एक दूसरे आदमी को हराने के लिए लग गए थे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो लोगों के काम करता है, जिसने लोगों में अपनी पहचान बनाई है, उसको कंडम करने का काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ की आवाम ने, यहाँ की गयूर आवाम ने जिस तरीके की मोहब्बत दिखाई, जिस तरीके का जोश दिखाया, उससे ये साबित हो गया। आवाम का ही है ये इलेक्शन, आवाम ने ही जिताया है आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, शुएब इकबाल साहब आ गए हैं। जी जी मुझे ये बताइए जी। आपसे मैं मिला, जी जी रातों को आपसे बातें की, जी जी और आपके चेहरे पे एक भी मैंने बल नहीं देखा, कोई एकदम कूल माइंडेड होकर आपने मुझे जो आंकड़े समझाए। जी रिजल्ट वही तो वही है, कैसे हो गया ये? अल्लाह का करम है। और शुएब भाई के साथ मुझे जुड़े हुए 28 साल हो गए। जी जी माशाल्लाह से उनके पूरे इलेक्शन देखे हैं, वो कैसे लड़ते हैं और कैसे लड़ाते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो अल्लाह ने थोड़ी सी सूझबूझ दी है, थोड़ा सा आप लगा लेते हैं। भाई ये मटिया महल में बलीमान की विधानसभा के लोगों का आना और जिस इंटेंसिटी से वो इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसका क्या मैसेज? सर वो मैसेज ये था, वो पार्टी में अपना कद बढ़ा के आले मोहम्मद और शुएब इकबाल का खत नीचे करके दिखाना चाहते थे पब्लिक के बीच में। और पार्टी में उन्होंने ये दिखाना चाहा कि मैं मुस्लिम लीडर हूँ और मैं जिता के, जैसे कि मैं कश्मीर से जिता के लाया हूँ, यहाँ भी जिता दूंगा। जैसे हारून को हराया है, हारून साहब अच्छे लीडर थे लेकिन वो पब्लिक से जुड़े हुए नहीं थे। शुएब साहब पब्लिक से जुड़े हुए हैं, 30 साल से पब्लिक से जुड़े हुए हैं। बच्चा जो बच्चा 93 में पैदा हुआ था, आज वो जवान होके बाप बन गया। वाला किस्सा था जो आपने मुझे बताया था, अगर आप एक्सप्लेन जी करें कि ये कंफ्यूजन क्या थी? कंफ्यूजन क्या थी? और शुएब इन्होंने साहब ने पार्टी क्यों छोड़ी? इन्होंने आले मोहम्मद इकबाल साहब से कमिट किया कि हम जैसे कहोगे वैसा होगा, आपकी सीट है। क्योंकि आले मोहम्मद इस सीट से सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते हुए काउंसलर थे। उसके बाद इसी सीट से वो एमएलए बने और उस टाइम भी दिल्ली में सबसे बड़ा मार्जिन उनका रहा आम पार्टी में। तो इन लोगों को ये खतरा होने लगा कि, और उसके बाद काउंसलर बने थे तो उनको डिप्टी मेयर बनाया गया। तो इनको ये खतरा था कि अगर ये आले पार्टी में रहेगा या ये इसकी चलती है तो हमारी कदर कम हो जाएगी। तो इन्होंने एक सियासी खेल खेल के सौरभ भारद्वाज को अपने साथ मिला के, ये बीजेपी वाले को वोट चोर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ वोट चोर है, लेकिन सौरभ भारद्वाज टिकट चोर है, टिकट ब्लैकर है। उनने टिकट ब्लैक करे हैं, टिकट पैसे लेके दिए हैं वो उसको, और सौरभ भारद्वाज को हैसियत का अपना अंदाज़ा हो गया। संजय सिंह को उन्होंने गली गली घुमा दिया, बस केजरीवाल रह गया था। मेरे लिहाज से अगर केजरीवाल जी भी आ जाते तो अच्छा रहता, कि उनको ये नहीं रहता कि मैं गया था, मैं जाता शायद जीत जाते। मेरे दिल में सवाल था जी, अगर इमरान हुसैन की और टीम का और आम आदमी पार्टी का पूरा लश्कर जिस तरह से आया जी, था, इस समीकरण बिगाड़ने की कोशिश थी इन मुस्लिम सीट्स की? समीकरण नहीं, इनको पार्टी में ये दिखाना था कि हम कर सकते हैं, पैसे के बल पे हम सब कुछ कर सकते हैं। पैसे के बल पे हम पार्टी को खरीद सकते हैं, केजरीवाल को खरीद सकते हैं, सौरभ भारद्वाज को खरीद सकते हैं। और हम जैसे पैसे का खेल हमने बल्लीमान में करा, उन्होंने यहाँ भी वही र्यूमर फैलाई और करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ की आवाम इतना प्यार करती है आले मोहम्मद इकबाल और शुएब इकबाल से, ये तो शुक्र है कि आले मोहम्मद फील्ड में नहीं थे, स्टेजों पे नहीं थे। अगर आले मोहम्मद स्टेज पे होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है आम आदमी पार्टी की, ये जमानत बचाने में। और मैं आज चैलेंज करता हूं सौरभ भारद्वाज को, अगर तुम में दम है, अगर तुम में हिम्मत है तो आले मोहम्मद इकबाल को पार्टी से निकाल के दिखाओ, पार्टी से रेस्टिकेट करो। अगर तुम में दम है और तुम सोचते हो कि हम पार्टी में सबसे दमदार लीडर हैं, तो ये को पट्टा पिराने की कोशिश की गई, तो इंशाल्लाह अब ये दूध पिया है तो सामने आओ। हाँ, अब ये शेर इंशाल्लाह शेर तो देखिए हमें मिला, खुदा का करम है, खुदा ने दिलवाया। आपका बहुत बड़ा नहीं, ये अल्लाह का करम है और शुएब इकबाल साहब की मेहनत है, और शुएब साहब की मतलब कौन उनको है ऐसा नहीं जानता। सर कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम ये वाली सीट गिफ्ट करेंगे, करेंगे, इमरान ने कहा। तो ये तो खैर उनकी अपनी सोच थी। में शुएब साहब, क्योंकि आप उनके दिल की बातें जानते हैं जी, बल्ली मरान पे उनकी क्या सोच है? बल्ली मारन की सोच ये है, वो हमारा कैंडिडेट लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा, और ये सवा साल बाद कारपोरेशन है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम तीनों कारपोरेशन लड़ेंगे बल्ली मारन की, और तीनों कारपोरेशनों में इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं? मेरे मन से तो बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो खुला चैलेंज आम पार्टी को देना चाहता हूँ कि अगर दम है तो आले को पार्टी से रेस्टिकेट करे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये
वो लोग हैं जो पैसे पे चुनाव नहीं लड़ते, ना पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बात का, अपने दोस्ती का, अपने रिश्ते का, अपनी आजीज़ी का, अपने खुलूस का। और मैं तो यही कहूँगा कि फ़ैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फ़ैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। यहाँ पर जंग भी हुई और इश्क भी हुआ और भरपूर हुआ। परिणाम, रिज़ल्ट आपके सामने हैं। जिस तरह से मैंने ये कवरेज कर कर के आपको सच बताया कि यहाँ पर वार्ड 76 की जनता आखिर चाहती क्या है, उसी तरह के आंकड़े, आपके चैनल के हिसाब के आंकड़े आपके सामने आए। इसी को बोलते हैं सच्ची पत्रकारिता, इसी को बोलते हैं निडर पत्रकारिता, इसी को बोलते हैं सच्चे को सच्चा बोलना और झूठे को झूठा बोलना। अब देखना ये होगा कि बल्ली मारान में जिस तरह से तांडव अब आगे होगा, क्योंकि आरंभ अब हुआ है प्रचंड। अब पता लगेगा बल्ली मारान के लोगों को कि बल्ली मारान में जब शुएब इकबाल अपने शेर को लेकर वहाँ उतरेंगे तो बल्ली मारान के लोग इस पूरे मामले पर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, कुत्ते का बेटा कुत्ता, इन अल्फाजों पर अपने एमएलए के बारे में क्या राय रखते हैं। ये चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाना चाहिए था, ताकि जब सामना हो कम से कम नज़रें मिलाने की गुंजाइश हो। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ, मोहम्मद इकबाल के साथ, मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बल्ली मारान में निकलेगा, शान और शुकात बल्ली मारान में निकलेगा, सब तरफ निकलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख के अंदर पूरी दिल्ली में जश्न मन रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स ने आपको मेगा कवरेज दिखाई चांदनी महल की। चांदनी महल में जो वार्ड 76 है उसकी रिपोर्ट इस चैनल से बेहतर किसी ने नहीं दिखाई, मेगा रिपोर्ट दिखाई, ऐसा सब लोगों का मानना है। यहाँ पर हालात अभी बने हुए हैं, लीड कर रहा है शेर, और मेरे पास शेर के कुछ शेर खड़े हैं, बहुत सारे शेर हैं, ये सारे जंगल के शेर हैं। इन सब से एक एक करके बात करूंगा, जानूंगा क्या माहौल आखिर है, क्या हो रहा है भाई, क्या तुम इतना खुश क्यों हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5000 वोटों से हम आगे हो चुके हैं, 5वां राउंड पूरा हो चुका है, 3 राउंड क्या अपडेट है भैया, बताओ। अपडेट अंदर से यही आ रही है कि 2200 वोट से आगे चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी आगे ही चलेंगे। तो जैसे जैसे रिपोर्ट आती रहेगी वैसे वैसे हमारी खुशी का लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, आप होता रहेगा। हौसला जोश। मैं तुर्कमान गेट फाटक तेलियान से हूँ और यहीं का बाशिंदा हूँ। उम्र मेरी 55 साल है जी। और आप बचपन शुएब इकबाल साहब के साथ मैंने आपको देखा है वहाँ पे स्टेज पे। जी देखा होगा ज़रूर, कंपेयरिंग करते हुए। लेकिन हम जो है अब जो काला हाथी है उसको इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका ही छोड़ के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुशी की लहर देख लो, नौजवान बच्चे हमारे कैसे माशाल्लाह खुशी का मना रहा है, और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी कवरेज करी, बहुत अच्छी कवरेज करी, मैंने सभी की कवरेज की है दोस्त। और आज मटिया महल विधानसभा ने हमें दिखा दिया कि शेर होता है, बाकी सब की दौड़ शेर है दिल्ली। शुएब पूरा मटिया महल आगे चल रहा है। चांद सूरज रहेगा, शुएब इकबाल का नाम रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा। शुएब इकबाल के काम और पूरा मटिया महल आगे चल रहा है। मटिया महल में पूरी मोहब्बत दिखाई जी शुएब इकबाल को। लोग कहते हैं शेर, और अल्लाह का शेर मुझे दूसरा माइक भी चालू करके दे दो। और पूरा मटिया महल वन साइड है। लड़ाई हमारी बाहर से थी, सब हमारे अपने हैं, और शुएब साहब को पूरा मटिया महल ने साथ दिया, और हमेशा जो बाहर से आया वो बाहर ही गया है। तो ये है शुएब इकबाल के समर्थक। मैं कांग्रेस के समर्थकों से भी बात करूंगा, जानूंगा उनका जोश कैसा है। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट, बने रहिए मेरे साथ। ये बड़ी मेगा कवरेज आपके सामने आ रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको हर तबके के लोगों से बात करूं, उनको कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, और तब पता लगेगा कि इलेक्शन जीत कौन रहा है। सिर्फ 2 घंटे में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। कहाँ से आए हैं? हाँ, तुम तुर्कमान गेट से आए। किसके समर्थक हैं? शेर के समर्थक है। क्या हाल है शेर का? बहुत बढ़िया हाल है और आम अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी पार्टी का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी के तो गई समझ लो, इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है, इन्होंने धोखा करा हमारे साथ, हमारे शुएब भाई को धोखा दिया है इन्होंने। जीते हुए एमएलए को टिकट दिया जाता है, ये नहीं कि भाई किसी को भी उठा के दे दो, जीते हुए एमएलए को दिया जाता है। हर पार्टी का यही असूल होता है, जीते हुए एमएलए को दिया जाता है। दिल पे ले गया चांदनी महल पूरा का हाँ, पूरा क्यों नहीं लेंगे? इज्जत की बात हमारी गर्दन पे लेके आ गए। चांदनी महल जो वार्ड है वो शुएब साहब की प्रजा है,
वो उनका राज करते हैं। 30 साल से 35 साल से राज कर रहा है वहाँ पर। उनकी शक्ल से वोट पड़ता है, उनकी शक्ल पे वोट आले मोहम्मद इकबाल की शायद काम पर वोट पड़ता है। शोएब साहब का झंडा कोई शोएब सा साहब भी का। हो। देखिए मुझे कोई सा भी 32 हो। साल हो गए, 32 साल मायने रखते हैं एक ही कैंडिडेट के साथ। मुझे नहीं मतलब उनकी झंडा कौन सा है, डंडा। मैं हमेशा डंडा रखता हूँ हाथ शोएब में। इकबाल साहब कोई सा भी आके झंडा भी ना शोएब जाओ। भाई का हो, झंडा कोई भी हो। डंडा हमारा होता है, शोएब भाई का झंडा होता है। समझ में आया। दोस्त आपकी क्या इस वक्त की क्या स्थिति है? बस मैं तो बैंडबाजी लेने जा रही हूँ जनाब, अपने नाचने की तैयारी करने वाला हूँ। आज शेर नाचेगा पूरे जंगल में अकेला, शेर जीता, जश्न की तैयारी हो, जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा जश्न मनाएंगे कि सामने वाली पार्टियां दोबारा कभी कोशिश भी नहीं करेंगी। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे ये कौन सा वाला भाई साहब क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जंगल में एक ही शेर बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है। उम्मीद है निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कह रहे हैं? कहने की आपका जरूरत जोश कैसा है? टीम आ गई है पूरी आपकी? कहने के लिए अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है कहने की। दिली खुशी है कहने के लिए तो शायद शोएब इकबाल के पास भी अपने लोगों के लिए अल्फाज नहीं है। क्या पोजीशन है अंदर? ये है एक्साइटमेंट। अल्लाह रब्बुल आलमीन। आगे चल रहे हो, आगे चल रहे हो। आखिरी बात, इसके आखिरी टीम इमरान पूरी तरह से जोश दिख रहा है। जब कोई बड़ा बोल बोले तो ये सोच के बोले कि इंसान चला जाता है, बोल हवा में तैरते हैं, और वही बोल शायद चांदनी महल के लोगों को रास नहीं आए, और शायद ये रास आम आदमी पार्टी को भी नहीं आया। कोशिश की जा सकती थी कि ये चुनाव और सिंपल किया जा सकता था, इसको आसान बनाया जा सकता था, लेकिन आसान बना नहीं। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इस वक्त शेर की टीम, शेर का जो निशान है यानी कि इमरान चौधरी इस वक्त लीड कर रहे हैं। इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 11 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने भाई आपको लगता है घर वाले वर्सेस बाहर वाले हो गया था ये चुनाव? नहीं, बाहर वाले किया, बदतमीजी की इंतहा कर दी थी। किसको नहीं लाया ये? बस केजरीवाल रह गया था, उसको भी ले आते तो इनका अरमान रह जाते कि बस केजरीवाल नहीं आए। तो ये देखिए जोश, पब्लिक का जोश मैं आपको दिखाता हूँ। हारे हैं, जीते हैं, ये सब कुछ तो चलता रहता है ज़िंदगी में। हम ये कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा, और इलाके वालों का बहुत धन्यवाद है कि इलाके वालों ने हमें वन साइड जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया सब इलाके वालों का, 76 वार्ड का। तो इंशाल्लाह बड़ी खुशी थी, रात को हमने इंतजाम कर दिया लड्डुओं का। कितना लड्डू बनवाया? कितना चीज लड्डू बनवाए इंशाल्लाह, पूरे इलाके में बांटेंगे, और बिरयानी भी बटेगी इंशाल्लाह। जी हमारे इलाके वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे शहर का साथ दिया। हमें इतनी उम्मीद थी इसी तरह जीतेंगे। देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन शेर की खुशी फूले नहीं समा रहे हैं शेर वालों के समर्थन। ये जीत अगर होती है तो ये जीत सीधा सीधा शोएब इकबाल की है, आले मोहम्मद इकबाल की है। एक तरफ पूरी आम आदमी पार्टी का कैडर, उसके एमपीज, उनके एमएलएस, और दूसरी तरफ फ़कत एक शख्स जिसका नाम है शोएब इकबाल। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका जज्बा और उनका रुतबा दोनों इकबाल के काबिल हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज भी जब वो दहाड़ते हैं तो उनकी लोग सुनते हैं। अगर बड़े बड़े बोल नहीं बोले जाते, शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ी गलती हुई। मुदस्सिर उस्मान को आगे आना चाहिए था, अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन उनके सामने 70 लेयर्स थी आम आदमी पार्टी की। कोई एमपी संजय सिंह जी, और साथ ही उनके साथ सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने अपनी सीट तो खोई, साथ में लेके डूबे मुदस्सिर उस्मान को। अगर ये इलेक्शन के परिणाम वैसे ही आते हैं जैसा यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये हार मुदस्सिर उस्मान की नहीं है, उन लोगों की है जिन्होंने उनके साथ खड़े होकर बदकलामी की, ज़बान दराजी की, शोएब इकबाल के इकबाल में गलत अल्फाज बोले, जिसका असर लोगों ने अपना मैंडेट देके दिखाया कि ये जो लड़ाई है, जो नाराज़गी है, वो शायद घर की है, बाहर वालों की नहीं।
वकार भाई, आपको एक बार बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या कहा था मैंने आपसे, याद है आपको? वो तुर्कमान गेट की चौक, वो तुर्कमान गेट की चौक याद है आपको? आपने कहा था बीबी की गोली। आज मैं इनको बता दूं, आज मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे मौला ने लाज रखी। आज बिल्ली मारन को इन्होंने बिल्डिंग मारन बना रखा। तो ये लोगों की खुशी जो है ना देखते ही बन रही है, इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। जानते हैं क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं सर? हमारे इलाके में तुर्कमान चांदनी महल वार्ड में क्या है, केजरीवाल आ जाए, शोएब इकबाल को कोई ना हरा पाया ना हरा पाएगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से शेर रहेगा, तुर्कमान गेट से निकलेगा मेन, और पूरे वार्ड के अंदर होगा। ये तो अभी तो बाप सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे इंडिया फर्स्ट को कि आपने सच्चाई दिखाई, ग्राउंड पे उतरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सच्चाई को दिखाया, बिल्कुल रातों दिन आप लगे रहिए, ग्राउंड पे उतर के आपने दिखलाया। आपको क्या देखिए, सबसे पहले वकार भाई मैं इंडियन फर्स्ट रिपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, जिन्होंने एक जमीनी स्तर पर एक जेन्युइन रिपोर्ट दिखाई। वकार साहब, आपने एक तरफा लहर दिखाई थी कि शोएब इकबाल साहब तरफा लहर नहीं दिखाई, नहीं आपने नहीं दिखाई थी, आपने जेन्युइन सच दिखाया था, जो आपने गली गली घूम के अवाम से बात कर जो आपने बताया, एक तरफा आपने दिखाया था कि शोएब इकबाल साहब का शेर दिख रहा है। और आज हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे चलते हैं। क्या भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल आजा मट्टे महल विधानसभा में लड़ने के लिए, और तुझे भी हम हरा के दिखा देंगे। बाप ही रहता है। शोएब इकबाल साहब जिंदाबाद और आले मोहम्मद इकबाल साहब जिंदाबाद। जरा लोगों के हाल देख लो, ये जनता है, जनता जब जिताती है तो सर पर बिठाती है, जनता जब जिताती है तो सर पे बिठाती है, नहीं तो अर्श से फर्श पर ले जाती है। ये है रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। सर क्या फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। शेर आया, हमने पहले ही कहा था हमारा बब्बर शेर आएगा, बब्बर शेर आया। देखो शेर आया। थैंक यू सर। अल्लाह का फजल है और बड़ी मेहनत थी, और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त रखी और खूब इज़्ज़त से नवाजा। ये सब मेरी मटिया महल की आवाम का जिस तरीके से उन्होंने शोएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल को अपनी मोहब्बत से एक तरफा चुनाव को जितवाया 4600 वोटों से। अल्हम्दुलिल्लाह जीत हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 4600 वोटों से हो चुकी है। ये हमने पूरे आम आदमी पार्टी को अल्लाह ने हरवाया शोएब इकबाल से। किससे हरवाया? शोएब इकबाल से। ये उनको भी मैसेज जाएगा और पता चलेगा कि शोएब इकबाल का है क्या। ये अल्लाह ने मैंने दिखाई थी अपनी रिपोर्ट्स में। आपको याद होगा वकार भाई, शोएब इकबाल जी ने कही थी कि झाड़ू की कब्र मैं ही खोदूंगा, यहाँ पे कब्र खोदी उन्होंने। और इंशाल्लाह मैं दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा पुरानी दिल्ली में इलेक्शन वाले दिन 30 नवंबर को। भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो न्यूज़ दिखाई, बिल्कुल न्यूट्रल न्यूज़ दिखाई आपने। और दूसरी मैं बताऊं, मैं दिल्ली की जनता बहुत अच्छा रहा। ये मटिया महल वार्ड 76 की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं। ये जीत जो है शोएब इकबाल साहब की, और वार्ड 76 चांदनी महल की जनता की, मेरी माँ बहनों की, मेरे भाइयों की, मेरे बुजुर्गों की है। ये एक तमाचा हमने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पर मारा है, आम आदमी पार्टी के मुंह पर मारा है। शोएब इकबाल साहब ने शायद जिस टाइम पर्चा भरवा कर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस दिल्ली में केजरीवाल की कब्र में ही खोदूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कब्र खोद दी। वकार भाई, अब हम एक चीज बता दें आपको, अब हम दूसरी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। हम बल्ली बारान से तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? मुबारक हो, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई को। मेरी तुम्हारी दुआओं से देख लो, शेर ने धार दिया। लोगों ने बोला था 3 तारीख को धाड़ेगा और धार दिया। ये देखो, कोई हमारा कुछ नहीं, बिल्कुल बोला था। कैसे सर? ठीक रहा। जिन्हीं मेरे साथ हैं, ये शोएब इकबाल की दूसरी आवाज़ है। मैंने इनको जहाँ शोएब साहब को पाया, इनको पाया, इन्होंने अपनी हिम्मत लोगों में दी, जो जोश इन्होंने लोगों में पैदा किया, जो कैंपेन शेर ने चलाया वो लाजवाब था। मैंने शुरू से ये कहा था कि ये पार्टी इस वक्त अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है, अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है, और जब इज्जत के लिए लड़ा जाता है तो कोई रिजल्ट ऐसा ही आता है। यानी क्या फील कर रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपने रब्बुल आलमीन का खुदा का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे को इम्तिहान में डाला, उस इम्तिहान में अल्लाह का करम से, आवाम की दुआओं से, आपके हर दिल अजीज़, हम सब के हर दिल अजीज़ वाक़ई में शेर दिल्ली ने, अब शेर हिंद है शुएब इकबाल, उनको खिताब दिया जाएगा शेर हिंद का इंशाअल्लाह। और आले मोहम्मद इकबाल जो हमारे रहबर, हमारे नौजवान साथी, उनकी मेहनत, उनका बैकडोर के ऊपर बिल्कुल आवाम के बीच से नहीं, बिल्कुल पीछे से सिर्फ दुआओं ने जितवाया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन अल्लाह ने जितवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन मीडिया का शुक्रिया। आप लोगों ने कवरेज करे रात और दिन, आपने भी एक करा, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपके कैमरामैन को, आपकी तमाम टीम को, सभी साथियों ने, हमारे जितने मीडिया के साथी थे, बहुत अच्छा देखिए माशाल्लाह सबने अच्छा कवर करने की कोशिश करी। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए मैं खुसूसन जहाँ से आता हूँ, छत्तर लाल मियाँ की आवाम को, मैं अपने छत्तर लाल मियाँ की आवाम को भी सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। फैसला अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने सोचा था वैसे ही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब इकबाल साहब, इमरान चौधरी हमारा भाई जीता और शेर का निशान जीता। ये अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हमारी कोई ताकत नहीं थी हमारे साथ। एक लफ्ज़ मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, हमारी कोई ताकत नहीं थी, ये गैबी मदद हमारे साथ अल्लाह की चल रही थी। इतने लोग पूरी दिल्ली के इकट्ठे हो गए, इतने नेता आ गए, कैबिनेट रैंक के आ गए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आ गई, CM आ गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई शुएब इकबाल साहब और उनकी जमात जो आले मोहम्मद इकबाल साहब की टीम है, उसने ये दिखा दिया कि इन 15 दिन के अंदर हम एक एक घर में अपना सिंबल शेर का निशान पहुंचा दिया। हम अल्लाह का शुक्र करने के बाद यहाँ से जाएंगे, अपनी आवाम के बीच में जाएंगे, सबका शुक्रिया अदा करेंगे, एक एक बहन का, एक एक माँ का, जिन्होंने खाली वोट नहीं दिया, नमाजें पढ़ के दुआएं भी दी। और आज के लिए स्पेशल वो सुबह से दुआएं कर रही थी। मैं सलाम करता हूँ अपनी उन माँ बहनों को और अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को। दुआएं तो चल रही थी, दुआएं तो बहुत चली हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप LNJP कॉलोनी से कितना वोट का तैयारी की थी वहाँ से आपने? देखो जी, जितनी हमने कही थी उससे 19 से ज़्यादा में वोट मिला है। आपके यहाँ से मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पे ढक्कन गटर के खराब थे, वो आपने कब बदलवाए थे? वो उसी अगले दिन ही जो आपने आपसे करा था, तो हमारे एक्चुअली क्या हमने बोल रखा था MLA साहब ने, तो उसी अगले दिन ही आ गए थे, तो हमने करवाया था। ये MLA साहब का काम है, ये जीत जो है ना, जीत आई शुएब इकबाल साहब की जीत है, ये आले मोहम्मद इकबाल साहब की जीत है। ये जनता ने बड़ा अच्छा वो वोट दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने बहुत अच्छी कामयाबी करी है, उस मालिक का एहसान है। क्योंकि ये शेर दिल्ली शुएब इकबाल, ये एक ब्रांड है, शेर दिल्ली शुएब इकबाल। मेरी बात सुनिए आप, मैंने उस वक्त कवर किया था जब मुझे उम्मीद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जीते। आप बताइए। मैंने इस डिबेट में आपसे एक बात कही थी कि इंसान की मेहनत पार्टी वजूद होता है, मैं मना नहीं करता कि पार्टी वजूद नहीं होता है, लेकिन इंसान का काम, इंसान की मेहनत भी एक वजूद है, जिसका नाम शुएब इकबाल और आले इकबाल है। शुएब इकबाल साहब हमेशा निर्दलीय जीतते चले आए, उसकी से पार्टी का बहुत जोर था। आम आदमी पार्टी ने तो देखिए जितना इनके पास दमखम था सब लगा दिया। ये मैं नहीं जानता, ये पूरी दिल्ली जानती है। और मटिया महल विधानसभा के अंदर चांदनी महल जो वार्ड है, उसका बच्चा जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, सारे विधायक MP सबको उतार दिया। झाड़ू को तो हमने पीछे से डाल के मोड़ बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी उतार दी। अब कहना केजरीवाल तू भी आ जा, इसको भी हम तो मजा चका देंगे। आप भी बड़ा बोल मत बोलिए। नहीं, बड़ा नहीं बोल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि शुएब इकबाल साहब की इज्जत ने इस चुनाव को जिताया है, उनकी इज्जत आप खराब ना करें। नहीं, मैं खराब नहीं कर रहा। शुएब साहब की इज्जत, जिस तरह पार्टी पूरी उतार रखी थी हमारे खिलाफ, मेरी बात तो गलत नहीं है। नहीं, 99 लोग सब शुएब उतार इकबाल रखे साहब थे। की जो इज्जत थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत अल्लाह ताला ने बरकरार रखी है। और हमारे बड़े बोल नहीं थे, हमारी कोई दूसरी बातें नहीं थी, और ना ही हमारी कोई ऐसी गाली गुफ्तारियां थी, हम किसी को गलत कहते, किसी को दिल को ठेस पहुंचाते, हमने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस जोश से वहाँ पे नारे लगाए थे, मेरे पास वो वीडियो है, वो वायरल हुआ है। हाँ, उस जोश के साथ आप जीत को लेके जाने की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तोतिउल मुल्क व तइज़्ज़ु मन तशाउ व तज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह जिसे चाहते हैं मुल्क अता फरमा देते हैं, जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसे चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कादिर हैं, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। इसके सीधे मायने हैं कि अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे और अल्लाह चाहे उसको जिल्लत मिले, यही मायने हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने हमारे साथ में सपोलापन किया,
जिनको शुएब इकबाल साहब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो शुएब इकबाल साहब के मुकाबिल आकर के और अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। बेचारे इलिटरेट हैं। लिटरेसी और इलिटरेसी का फ़र्क, वकार भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट हैं, इस फ़र्क को बड़े अच्छे से महसूस करेंगे। सारा खेल सियासत से नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज, फेस वैल्यू, एक्सप्रेशन सब कुछ काउंट किया जाता है। जिस इलाके के हम रहने वाले हैं ये पुरानी दिल्ली का इलाका है और दिल्ली का नाम रोशन करने वाला इलाका यही है। ये पुरानी दिल्ली का वजूद है जिससे नई दिल्ली के वजूद में आई। और पुरानी दिल्ली में एक ही कायद है, हाजी शुएब इकबाल। हाजी शुएब इकबाल और हाजी शुएब इकबाल, उनके अलावा उनका कोई मुतबादिल नहीं है, ना हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बेटे जनाब आले मोहम्मद इकबाल साहब की लीडरशिप के अंदर ये पार्टी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तरक्की और पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आप क्या महसूस कर रहे हो? मैं पूरे दिल्ली वालों से ही कहना चाहता हूँ कि आपको बधाई हो। अल्लाह ने आपके लिए एक तीसरा फ्रंट खोल दिया है जो पुरानी दिल्ली से खुला है, और अल्लाह ने पूरी दिल्ली की राजनीति पर तमाचा मारा। मुख्यमंत्री से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी जो चांदनी महल की सड़कों पर आ गई थी, अल्लाह ने दिखा दिया कि भीड़ लाने से नहीं होता, दिलों को जीतने से चुनाव जीता जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से शेर आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है। शुएब इकबाल भी शायद आने वाले हैं, देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि जब आपका कैंडिडेट जो आपको, जिसने आपको मैंडेट दिया है, आपने जिसको मैंडेट दिया है, वो जीतता है कि नहीं। शेर फिलहाल बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। आपको देखते मैंने पहला लफ्ज़ क्या कहा कि आप भाइयों की, मीडिया की, क्योंकि आपने जो जेन्युइन चीज़ थी वो चलाई। जहाँ हमारी कमी थी हमें वो उजागर करा कि मैं सावधान हो जाओ, आप जो ये बहुत अच्छा चला। और देखो 10 बजे अभी नाश्ता पानी भी नहीं हो रहा, जीत भी अल्लाह ने दे दी। MP MLA MP MLA MP MLA सीएम भी लिया, अगली बार हमारी टक्कर सीएम से होगी इंशाअल्लाह रहमान। उसे भी केजरीवाल को भी लाओ, केजरीवाल को भी लाओ, केजरीवाल को भी लाओ, केजरीवाल को भी लाओ। मैंने आपसे वकार भाई कहा था ना 5000 वोटों से जीतेंगे, 5000 वोटों से ही जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात भी है, ये इन्होंने भड़काया, हमारी आवाम को भड़काया, डराया, धमकाया, उस तरीके से वोट इंशाअल्लाह अगली बार 10,000 जीत करेंगे। शेर के पट्टे डाल रहे थे सौरभ भारद्वाज शाहजहां चांदनी महल चौक के ऊपर, अब डालेंगे, अब शेर पट्टा डालेगा झाड़ू के ऊपर। अब शेर जो है ना, शेर का डमी लेके आए थे ना, झाड़ू का पट्टा डालेगा। कह रहे थे शेर को बकरी बना देंगे। अबे बताओ भाई, शेर को बकरी बनाएंगे? भाई शेर है, उसके पास आना जाना भी बहुत बड़ी बात है। उससे पता चल गया था शेर शेर होता है, शेर मारेगा नहीं मारेगा था, सब घर खानदान के थे। एक आदमी इसमें से ऐसा है आम आदमी पार्टी में से, मेरे ख्याल अगर उसका टिकट के पैसे नहीं हो ना तो शेर देगा, ये शेर देगा। दुबई दोबारा दुबई दुबई भाग दुबई। सपना ही रह गया आसिम अहमद खान का, सपना ही रह गया। ना कभी एमएलए बनेगा दोबारा, ना कभी कोई टिकट मिलेगी। आगे सपना लेके अपना पूरा कर ले, अपना सपना दोबारा आ रहे हैं शुएब साहब यहाँ, हमारे नेता आ रहे हैं, शुएब इकबाल साहब आ रहे हैं। कहना ये है, जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग में आए हुए थे बाहर के लोग, जो पूरा एमएलए एमपी का तंत्र यंत्र आया हुआ था, केजरीवाल का बचाव, आसिम अहमद झाड़ू देगा, झाड़ू 14 महीने बाद फिर से जीतेंगे इंशाअल्लाह, और भारी बहुमत से जीतेंगे। बड़ी तैयारी होगी, इससे ज्यादा हम बचाएंगे, उससे ज्यादा जीत के दिखाएंगे, उससे ज्यादा वोट लेके आएंगे। जो शेर को पहुंचा रहे थे जंगल, आज घुस के बाहर डर के बैठ गए। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, शेर आया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंस लगा था कि एक बार लड़खड़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। हमें पूरी उम्मीद थी अपने सपोर्टरों से, पूरी उम्मीद थी।
क्या महसूस हो रहा है? इतना कुछ हुआ तुम्हारे वार्ड में? देखिए जी, हमें महसूस इतना वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं 32 साल से मैं अपनी राजनीति जानता हूँ अपने दादा के टाइम से, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ ये वार्ड 76 है और यहाँ पे जितना है सब उल्टे हाथ और उल्टे पैर भाग के गए हैं। वो यूँ भाग के गए हैं क्योंकि शुएब इकबाल साहब का काम बोलता है, उनका नाम बोलता है, और ये नहीं है कि वो खाली काम ही कराते हैं इलाके में। वो हमारी जनता के बीच रात को सुख दुख में वो फ़ौरन हाजिर होते हैं, और वो हाजिर यूँ होते हैं, आप रात को 2 बजे 3 बजे उनको फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो रात को या तो आले मोहम्मद इकबाल हाजिर हो जाते हैं, या हाजी शुएब इकबाल साहब आ जाते हैं, या उनके कोई भी जितने भी लीडर हैं जी, उसका असर पड़ा यहाँ पे? देख लीजिए कि कितने जने कितने भी वार्ड से सब आ गए बाहर से। देखिए आप जनता का जोश दिखा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई भतीजों का। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई वकार साहब, खैरियत से? सबसे बड़ी बात तो 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में आप ही मेरे को नहीं मिले, हर आदमी आया, जबकि गोपाल राय से भी मैंने कहा आपने गलत जगह बयाना दिया है। संजय सिंह इतने बढ़िया व्यक्ति हैं मेरे, साउथ एवेन्यू में कोठी है, उनसे मैंने कहा आपने गलत जगह बयाना दे दिया। और संजय जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं संजय सिंह जी से। एक विधायक को आप टिकट नहीं दोगे, वो भी शेर है दिल्ली। सही बात है। अंसार अहमद तुर्कमन के DDA फ्लैट नीतीश कुमार जानता है, RLD के चौधरी चरण सिंह जानते हैं इस नाम को। हमने 6 सिब्बलों से जनता दल के इलेक्शन लड़े, 6 के 6 जानते हैं। स्वर्गवाजी पासवान जी जानते हैं, चिराग पासवान से बड़े अच्छे ताल्लुक आते मेरे। यार एक व्यक्ति को शेर दिल्ली को, बारे में बताइए, आज का 6 प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे कह रही हूँ, जब ये लोग जो बिहार के CM हो के जानते हैं, चौधरी चरण सिंह RLD बागपत बलौद कांदला हमारी पट्टी करने वाली, जब वो शुएब इकबाल को जानते हैं और शुएब इकबाल के एक कार्यकर्ता को जानते हैं RLD वाले, यार शुएब इकबाल को इग्नोर कर रहा हो, ये बात समझ में नहीं आई। तो जिसके आगे शेर दिल्ली शुएब इकबाल लगा हुआ है, और 6 CM 6 दफा के जो बने हुए हैं बिहार के अंदर, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उनके साहबजादे और उनके पोते शुएब इकबाल को जानते हैं, उसको इग्नोर कर रही है आम आदमी पार्टी, सिर्फ 10 साल की पार्टी। ये जीत वकार भाई आपकी जीत है, ये वार्ड 76 की जीत है, और इंशाल्लाह ऐसी जीत 70 की 70 विधानसभाओं पे और 250 वार्डों पे शेर दिखाई देगा आपको अब इंशाल्लाह। और अगली तैयारी केजरीवाल ने गलती करी है, बहुत मुबारक हो, आपने बहुत मेहनत करी है। मैं सारे यूट्यूबर वालों को जितने भी हैं जो जमीन पर ही हैं, और इंशाल्लाह उनका बहुत बहुत सहयोग, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा उनको चैनल में 4 चांद लगा दे। और जो बल्ली मारन है छोड़ेंगे अगला और जो बल्ली मारन है, जिसे बिल्ली मारन कहते हैं, जिन्होंने एक मिनट भाई, जिन्होंने लफ्ज अच्छे इस्तेमाल नहीं करे, वही शुएब इकबाल है, जिसने जमीन से उठा के काउंसलर लगा के मंत्री बना दिया। वही राकेश कुमार है, जिसको बस क्या खाने सिखा, वही सबने ताकत लगाई, लेकिन जिस तरह के बड़े बोल दिए ऊपर वाले को वो पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात है वकार भाई, ये वाइट बिल्कुल मत काटना। मैं छत्ता लाल मियाँ का अमाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं सुई वालन में, तखत वाली गली में, ऊँट वाली गली में, बाहर वाली गली, आप हमारे मोहल्ले में सौरभ भारद्वाज 11 सीटें बीजेपी की आएंगी, 10 सीटें। सौरभ भारद्वाज आप हमारे मोहल्ले में 3:30 बजे पैसे बांट रहे हो रात को। हम तुम्हारे यहाँ छत्ते लाल मियाँ में घर घर बैठ के चाय पी रहे थे, और आप पैसों से। आसिम अहमद पिछली दफा भी उनकी टिकट 30 तारीख को कंफर्म हो गई थी, शायद चलेगा भाई। मैं कहने, एक मिनट भाई, मेरा कहने का मतलब है आपको ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है। क्या फील कर रहे हैं सर? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे एक नई सुबह जो शेर दिल्ली शुएब इकबाल ने हमें दी है, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी इस पार्टी से, जो इन चांदनी महल वार्ड को जो एक खुशी दी है, उस खुशी का मैं इतना खुश हूँ कि मैं उस खुशी का इजहार नहीं कर सकता किसी भी तरह। ये शुएब भाई की मेहनत है,
आले भाई की मेहनत है और एक एक वर्कर की मेहनत है और ये आपकी मेहनत है, ये पूरे चांदनी महल वार्ड की मेहनत है जो हम आज जीते हैं। भाई वकार, मैंने आपका जो आपने एपिसोड डाला है, मैंने ये पूरा एपिसोड आपके रात के 4 बजे आप चांदनी महल में थे, श्री मलान में थे, छत्ता लाल मियाँ थे। मैं सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन भाई ने बहुत मेहनत करी है। भाई शुएब की दिखाई, जो सच्चाई थी वो सच्चाई इन्होंने अपने चैनल पे दिखाई थी और उन्होंने ये रिजल्ट भी बताया था कि शेर दिल्ली शुएब इकबाल को कोई हरा नहीं सकता और ना ही हार सकते हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्त? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जानिब से आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने मेहनत करी है, सच दिखाने की आपने हकीकत में बहुत मेहनत करी है। हमने रात दिन आपका चैनल देखा है और अल्लाह गवाह है इस चीज़ का। लेकिन जो हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ करा ना, अल्लाह ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह जिसको इज्जत चाहे उसको दे देगा, लेकिन जो इन लोगों ने करा है ना वो अच्छा नहीं करा। बाकी अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने जीत दिलवाई है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि भाईजान का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें खूब और आगे से आगे पहुँचाएँ चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शुएब इकबाल साहब के डाई हार्ट फैंस हैं जिन्होंने शुएब इकबाल को ज़मीन से ऊपर तक देखा और ऊपर के बाद कभी नीचे नहीं देखा। मैं आपको हमेशा ये बताता था, पूरी ईमानदारी से बताता था कि जो बड़े बड़े बोल हमारी विधानसभा मटिया महल में बोले गए, इंसान चला जाता है वो बोल हवा में तैरते रहते हैं। मैंने आपको बार बार कहा और वो बोल यहाँ तैर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। शकील भाई, क्या महसूस कर रहे हैं? आपने तो मुझे बहुत कुछ बताया शुएब साहब के बारे में, लोगों को मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था। जो मैंने देखा वो हकीकत वो मैंने बयां करी। मैं जिस वक्त से शुएब भाई और आले भाई के साथ मैं जुड़ा हूँ, उस दिन से लेके आज तक का जो मैंने अपना तजुर्बा देखा है, वो अखलाक और मोहब्बत और वो तहजीब मैंने शुएब भाई के अंदर देखी। तो दिल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, दिल से मैंने मेहनत करी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे जो पहुँचे हम, ये शुएब भाई की मेहनत, आले भाई की मेहनत और इमरान भाई की मेहनत और टीम की मेहनत और आप लोगों की मेहनत, ये वो रंग लाई है, ये वो खुशी का दौर है। आपने मेहनत करी, आप मेरे दुकान पे आके सच दिखाया। जो लोगों ने नेगेटिव दिखाई, तो दिखाने के बाद उन्होंने बाबा फैलाई कि झाड़ू जीती हुई है, झाड़ू ये पूरी अपनी पूरी टीम को लेके उतरी है, वो पूरी कैबिनेट मंत्री को लेके उतरी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। शेर शेर ही होता है, तो शेर ने अपना कमाल दिखाया। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरीके से उनको जीत दिलवाई और अल्लाह ताला आगे भी इनको कामयाब करे। अपनी टीम के साथ जो ये हमारी जो नई पार्टी बनी है, अल्लाह उसमें कामयाबी दे। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? माशाल्लाह भाई, इमरान की जीत पर हम बधाई देते हैं। और क्या नाम है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इलाके में इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारा और उनको लेके घूमे, उसके बाद भी वो नहीं जीत पाए। अल्लाह का हुक्म हुआ लोग और तो कह रहे थे बहुत हजारों की तादाद में लोग वोट डाले हैं और ये हुआ है। कहाँ डाले हैं? अभी इस बात से अंदाजा लगाओ। इमरान चौधरी की माशाल्लाह बहुत वो है इलाके में और वो काम भी बहुत कराते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं। एक फ़ोन पर पहुँच जाता है वो बंदा एक फ़ोन पर पहुँच जाता है। जहाँ छोटी सी भी होगी ना कि गड्ढा है भाई, वहाँ पे भी मिट्टी पड़वा देता है, वो भर दो उसको, खुद खड़ा होकर काम करवाता है। मुझे लगता है ये जीत इमरान चौधरी की तो है ही नहीं, पूरे इलाके की जीत है माशाल्लाह। सबसे बड़ी जीत मटिया महल के सबसे बड़ी जीत, ये जीत है वार्ड 76 के लोगों। बेशक सबसे ज्यादा जो इज्जत की बात है, बता दूं सर, नियत साहब मंजिल आसान, हमारे आले भाई और शुएब भाई की नियत साहब है, मंजिल आसान है। जितनी भी परेशानी होती है, रात को 3 बज जाए 4 बज जाए, मैंने देखता हूँ कोई फ़ोन आया अस्पताल से भी कि आले भाई ऐसे ऐसे अटैक पड़ गया या पैरालाइज हो गया, सब कुछ हो गया, आले भाई छोड़ गए, खुद एडमिट कराने जाते हैं। मैं गवाह हूँ, मैं भी जाता हूँ उनके साथ के, उनकी टीम गए, हमारी टीम भी आती है और आले भाई बीच में भी जाते हैं। आज खुशी का कोई ठिकाना है? ठिकाना तो माशाल्लाह जितने भी को ठिकाना नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं है। आज तो उन लोगों को तमाचा मारने का टाइम है। अल्लाह से मैं तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें माफ़ करे। जैसे जैसे लोग अल्फाज बोल रहे थे, जैसे जैसे लोग शुएब भाई के खिलाफ बात कर रहे थे, आले मोहम्मद के खिलाफ बात कर रहे थे, इमरान चौधरी के खिलाफ कर रहे थे, उन लोगों पर ये तमाचा है। पब्लिक ने जो तमाचा मारा है, उन लोगों को दिखा दिया है दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर, और अगर कोई है तो शेर है दिल्ली और शेर इकबाल साहब है। लोगों ने कंधे पे उठाया था तो उन्होंने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि देखो ये पब्लिक, ये वोटर है, जी, ये बिकाऊ लोग नहीं है। जी। और ये आपने साबित कर दिया कि और बहुत सारे वो चैनल वाले आए हुए थे, मगर आपने आपका माइक पकड़ के जो शुएब इकबाल साहब ने आपको आगे करा और दिखा दिया, और आपने उस दिन कह दिया था कि आप जीत गए,
ये उस दिन से मेरे दिल दिमाग में ये बात थी कि आपने मुझसे ये था शकील भाई, मैंने पब्लिक के बीच में एक बंदे के बाद में आपने रात को 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे जो भी आपने मेहनत करी है, ये शुएब भाई के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी जीत है, ये पब्लिक की। और आने वाले टाइम में ये साबित कर दिया शेर दिल्ली है। शुएब इकबाल जिंदाबाद। बाकी तो सर ऐसा है, आले भाई ने जितना काम करा है पूरे विधानसभा में किसी ने नहीं करा होगा और कोई करवा भी नहीं सकता। और हर जगह पानी की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के गुण से विधानसभा मटिया मेल में कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह के गुण, चाहे झाड़ू की हो, सफाई की हो, सीवर की हो, जितना काम आले मोहम्मद और शुएब इकबाल साहब की निगरानी में हुआ है, शायद ही किसी विधानसभा में हुआ हो। पानी की लाइन है, जितनी पाइप की लाइन है, बोरिंग करवाई है, आले भाई और शुएब भाई ने करवाई है। और किसी के विधानसभा। एक अच्छे नेता की पहचान बता दूं? जी जी। एक अच्छे नेता की पहचान वो होती है कि कोई मीडिया वाला उसकी खराब खबर दिखाए, उनके खिलाफ खबर दिखाए और दूसरे दिन वो काम हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। गली बाहर वाली में मैंने पाइप दिखाया आपको, किस तरह से डटके हुए थे, काम हो गया दूसरे दिन। मैंने फिर आपको LNJP कॉलोनी में गटरों के ढक्कन दिखाए, दूसरे दिन सारे ढक्कन बदल दिए गए। अब आपकी विधानसभा में जिस तरह से बाहर के लोग आए, उन्होंने जिस तरह के बड़े बोल बोले, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर मुदस्सिर उस्मान खुद आगे आके अपनी पर्सनैलिटी दिखाते तो आज यहाँ पर रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन आम आदमी पार्टी के वो जो नेगेटिविटी में थे ना, वो कहीं छुप गए, उस नेगेटिविटी में वो पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको सच दिखाया, ये दिखाने की कोशिश की कि वहाँ का हाल क्या है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, शुएब इकबाल कोई नेता नहीं है, शुएब इकबाल कोई बुक शॉट नहीं है। शुएब इकबाल अपने लोगों से जुड़ा हुआ आदमी है। मैंने आपसे कहा था कि उनका इलेक्शन लड़ने का तरीका क्या है, इधर आ, बैठ जा और वोट दे। आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग हुई थी, शुएब इकबाल ने यही किया था कि आ जाके वोट दे, नाराज़गी घर पे बात करेंगे तो जाके वोट दे। शायद उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको हमेशा साफ गोई से अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने कोशिश की कि आपको सच्चाई दिखाऊं। हो सकता है आपको ये लगे कि शुएब इकबाल के फेवर में ये रिपोर्ट दिखाई गई, नहीं, मैंने आपको सच दिखाया। मुझे जो महसूस हुआ मैंने आपको दिखाया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इकबाल के साथ मैं आपका वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद। बने रहिए मेरे साथ इस मेगा कवरेज पे। आज रात तक मैं आपको वार्ड 76 का सर्वे कराऊंगा। जैसा आपका चैनल है, पहले भी कहा था, आप सच दिखाते हैं। आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है। और हमने जो शुएब भाई के लिए बोला था, 1 साइड वोट पड़ेगा और 1 साइड जीतेंगे, और जितने वोटों से कहा था 5000 वोटों से जीतेंगे, 5000 वोट से जीते, कुछ ऊपर या नीचे, मगर उनका काम बोलता है। ये हमारी ऑल टीम खड़ी हुई है, ये पुराने लोग हैं हमारे सुई वाले उनके। बस हम तो ये कहना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं सभी खुश हों इस चीज़ को लेकर। चौधरी इमरान को चौधरी इमरान की शरीफ आदमी, मैंने पूरे इस इलेक्शन कैंपेन में देखा कि आपने बहुत काम किया। आपने मुझे हमेशा एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि आपका कैंडिडेट जीत रहा है, जबकि मुझे भी एक दफ़ा को लगा कि ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। देखो, हमारे को उम्मीद थी ऊपर वाले से और शुएब भाई के काम से, आले भाई के प्यार से और चौधरी साहब की मेहनत से हमारे को उम्मीद थी इंशाल्लाह चौधरी साहब जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुर्कमानगढ़ से हाजी अलाउद्दीन है। ये माशाल्लाह पूरी पुरानी दिल्ली की जीत है और इसके अंदर ये काम की जीत है। लोग बाहर से बहुत ताकते आए, लोगों ने बहुत पब्लिक का माइंड ख़राब करा, भटकाया इधर उधर, हर चीज़ से, तल से, जल से, बल से, और हर पब्लिक पूरा प्रयास करा, पूरी कोशिश की। लेकिन इन तुम जैसा मंतु दिल से, अल्लाह जिसको इज्जत देते हैं वो ये शुएब इकबाल साहब को नाम ख़त्म करने वाली बात थी, वहाँ उनके काम की जीत है। ये जीत जो है शुएब इकबाल साहब के काम की जीत है, इमरान चौधरी की मेहनत की जीत है। पूरी रात, पूरे दिन वो 24 घंटे लगे रहता है माशाल्लाह, और अल्लाह ने उसे कामयाब करा। और सब पुरानी दिल्ली वालों का शुक्रिया, और सब जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया वोट, उनका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और इन लोगों के जो अल्फाज थे ना, वो अल्फाज जो थे ना, वो बड़े बुरे अल्फाज थे। उन अल्फाजों से खिलाफ हो गए ना, इलाके वाले उन अल्फाजों के खिलाफ हो गए। अच्छा, जितने लोग ये उतारते गए ना, जितने MLA उतारते गए, जितने काउंसलर ये उतारते गए, उतना ही हमारे अंदर जान पड़ती गई। जितना सौरभ भारद्वाज ये बदतमीज़ी करते गए, उतनी हमारे अंदर में जान पड़ती गई। शुएब इकबाल साहब को जितना भी था वो टिकट, वो क्या नाम है, अपना हमारा जो वोटर था वो पक्का होता चला गया। इनके अल्फाजों से इनकी हार है। इनकी जो ये जो इसको कहते हैं ना कि बड़ा बोल,
बहुत संभल के बोलना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। ये मैं तो ये कहूँगा कि हरवाने वाले आदमी जो है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की इस सीट को हरवाया है। और आपके न्यूज़ चैनल से मैं आपकी फिर दोबारा से एक बार कहूँगा, मैं तहे दिल से मैं आपकी बहुत तारीफ़ करूँगा। मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल देखे जिनकी मैंने बात सुनी, लेकिन बात के अंदर में आपकी बड़ा अंदाज़ है माशाल्लाह। न्यूट्रल बात करते हैं, हर कैंडिडेट को लेकर के बात करते हैं, हर कैंडिडेट को आपने साथ में दिखाया, वोटर को साथ में दिखाया, सपोर्टर को साथ में लिया आपने, आवाम को जो जनता है हमारी, आपने उनका भी घर घर जा कर के आपने जो रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो आपने इंटरव्यू करे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने ऐसा इनकार आपका देखा, बस अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा लग रहा है, बहुत वजह बताइए, वजह बताइए। काम बोलता है भाई, काम बोलता है। 1.5 साल में तो वो जागते, 1.5 साल में उठते, इन्हें पता है क्या करना है, इलाके में कैसे करना है, इनको सब कुछ पता है। मैंने सुना था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था वहाँ का, ये पलट कैसे गए? ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भी जानते हैं भाई कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। मेहनत बोली है, मेहनत अंग आई है। रिपोर्ट्स कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या फील कर रहे हैं? फील मतलब इतनी खुशी हो रही है कि जाहिर नहीं कर सकता। वकार भाई मैं आपको बताऊँ, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन मैं पहले इलेक्शन से शुएब भाई के साथ हूँ, जान पता है मुझे तकरीबन 30-32 साल हो गए। 93 में जब पहला इलेक्शन उन्होंने फाइट किया था, मैं तब से उनके साथ हूँ। लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा गया है, तो मुझे लगता है पढ़े लिखे आदमी के लिए बहुत ये शोभा नहीं देता। तो मतलब कुछ भी है, लेकिन आदमी को जो है ना अपनी भाषा का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। तो ये जीत जो है ये इलेक्शन इज्जत का इलेक्शन होता है, और अल्लाह जी से चाहे इज्जत देता है बेशक। आसूदगी पे अपनी पशेमान से हैं हम, हैं कुछ खुश इस तरह की थोड़े परेशान से हैं हम। लोग अपनी खुशी से परेशान हो रहे हैं, ये खुशी उनको मिली तो ऊपर वाले ने दी। ये सब कुछ शुएब इकबाल की राजनीति और उसकी रणनीति का रिजल्ट है। बड़े बड़े आए और पस्त हो गए, मैं आपको दिखाता था, बताता था, और मेरी एक रिपोर्ट हकीकत में तब्दील हुई। ये सच है, आपका इंडिया फर्स्ट, आपका वकार अहमद आपको सच दिखाता है, सच दिखाता रहेगा। और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम, कैसा फील कर रहे हो दोस्त? भाई बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। लोगों के मुंह चुप हो गए। हमारे जो है, हम नहीं बोलते, हमारा शेर दहाड़ता है, हमारा शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ा ओ! और शेर ने दिखा दिया, बब्बर शेर शुएब इकबाल साहब। और अब इंशाल्लाह इतिहास दिल्ली में रचेंगे शुएब इकबाल साहब। और देखना इंशाल्लाह जितने भी हाथी वाती घूम रहे थे ना, या काले हाथी, सबको भगा दिया, सब भाग चुके, गायब हो गए, सिर्फ शेर ही शेर दिख रहे हर जगह। तुमको जरा भी डर नहीं लगा कि हार सकते हैं चुनाव या कुछ ऐसा? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कॉन्फिडेंस था। लोग तो बोल रहे थे, बोलने लगा काम जीतता है। देखो जी, काम कर रहा है शुएब साहब ने, 32 साल से काम कर रहा है। आले मोहम्मद ने उनसे भी आगे काम कर दिए माशाल्लाह, लेकिन बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। आले मोहब्बत दोनों ही। आले मोहब्बत जो है हमारे दिल में है, और जो है ये हमारी नहीं, इन सबकी जीत है, शुएब भाई की, आले भाई की। इमरान भाई ने भी ज़मीन पे काम करा है, और इमरान भाई को हम चाहते हैं कि आगे और भी काम करें, हो किसी की समस्या हो, कोई भी हो, खड़े हो जाओ। आप लोगों ने इस इलेक्शन को जीत लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फील कर रहे हैं सर? जी बहुत खुशी है हमारे को। 93 से शुएब साहब काम कर रहे हैं इलाके के लिए, और हम बीमार होते हुए भी भाई शुएब के साथ हैं, पूरी टीम। ये भाई रईस जाकिर हुसैन कॉलेज से हम सब हैं, और अब भी हम भाई शुएब के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। आपने दिखा दिया आप साथ हैं। बिल्कुल बता रहा है कि आप साथ हैं। बिल्कुल, काम के आधार पे चाहे कितने उधम मचाएं लोग, लेकिन जीतता क्या है? काम। आदमी का काम प्यार होता है, चांद पार नहीं होता। शुएब साहब का स्टाइल यही है, इधर आ, बैठ जा मेरे साथ और इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल भाइयों वाला, इसमें अपनाते प्यार है, इसमें अपनाते प्यार। बिल्कुल आपको पता ही है, घर की नाराजगी घर में रहे तो बेहतर है। हाँ, वो मैंने कहा था, लेकिन बाहर वाले उस नाराजगी का फायदा नहीं उठा सकते। मनाना आता है, बिल्कुल जी, मनाना आता है, ये हुनर है। सच है। देखिए, मैं सच बोल नाराज हो रहे थे, वो भी हमारे यहाँ से जीते हुए लोग हैं। घूस ये कह रहे शेर को हरा देंगे, वो है घूस आई, लेकिन घूस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा। आपकी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है आपका। इन्होंने सच्चाई दिखाई है जी। देखो पूरे क्या इलेक्शन में आपने सच्चाई दिखाई, चाहे वो दूसरी पार्टियों का भी हो, आपने हर किसी का दिखाया, सबका दिखाया आपने, निष्पक्षता से दिखाया है, ईमानदारी से दिखाया है।
और बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल लगा हमें। पूरा इलेक्शन बहुत अच्छा, पूरा इस वोट में इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की रिपोर्ट से भी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा, हाँ, एक पल पल की हम लोगों को खबर मिल रही थी कि किस इलाके में क्या गतिविधि चल रही है, क्या रिपोर्ट है, कहाँ कौन स्ट्रॉन्ग है। हाँ, चर्च तक गया था। जी जी हर जी, जगह की रिपोर्ट आपको देखा, बिल्कुल देखा, बिल्कुल। और देखो जो बच्चे थे भाई के साथ लगे हुए थे, रियान इधर आओ, ये देखो बहुत छोटा था बच्चा का 93 में, और अब शादीशुदा लड़का है, लगा हुआ भाई के साथ ही है। किसके साथ लगे वो? मैं भाई शुभ के साथ जब पहली बार असेंबली का इलेक्शन हुआ था चक्कर के निशान से, जब से लेके आज तक साथ में है। ये देखो कोई मोहब्बत मजबूती है, आज भी वैसी मजबूती है, चाहे आंधी हो तूफान हो, हम एक ही जगह है। बिल्कुल हम वो नहीं है कि हम उधर जाए उधर जाए, बड़ी बड़ी ताकतें आई, बीजेपी वाले आए हमारे से वोट मिले हैं शुभ साहब। वोट मिले हैं। छत्ता लाल मियाँ जहाँ जो गढ़ कहा जा रहा था मुदस्सिर उस्मान साहब का, उसके बारे में जरा सुनते हैं क्या है छत्ता लाल मियाँ का। भाई छत्ता लाल मियाँ से जो है शोएब भाई को वोट मिला है काम के आधार पर, क्योंकि शोएब भाई ने काम करा है, छत्ता लाल मियाँ ने हर जगह काम करा है, इसलिए छत्ता लाल मियाँ के लोगों ने अफवाह उड़ाई। छत्ता लाल मियाँ से साइलेंट वोट बहुत पड़ा है, साइलेंट वोट बहुत पड़ा है, लेडीज वोट बहुत पड़ा है। हालांकि लोगों ने अफवाह फैलाई कि इस बिरादरी ने उसको दिया, लेकिन लोगों ने चुपचाप काम करा शोएब भाई ने, क्योंकि वहाँ बिरादरी बात फेल हो गया, फेल सब जगह से वोट पड़ा है। छत्ता लाल मियाँ में क्या हुआ? सर मैं आपको छत्ता लाल मियाँ का बता रहा हूँ आपको। देखिए शहर के ऊपर में शुएब साहब को मिला है 804 वोट, ये 77, 78, 79 के ऊपर में आपको मिला है 946 वोट, ठीक है ना, बराबरी का वोट, ये बराबरी का वोट था। दूसरी बात ये है, अब यहाँ आ जाइए नीचे, यहाँ पर 239 वोट हमारा शहर का वो बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया आपका 1000 लगभग 1050 वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिला है बराबर का। रात को उसको आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को टोटल वोट कितना मिला? देखिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने सच्चाई दिखाई, हकीकत दिखाई, और सब दुनिया वाह फैला रही थी, अफवाह उड़ा रही थी कि यह हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आपने दिखाया वही हुआ, और आपने बिल्कुल ग्राउंड पे आके सच दिखाया है, एक एक आदमी से सर्वे करके दिखाया है, और आपका सर्वे बिल्कुल आपका पक्के हुआ और आपकी जीत हुई। मैं तो कह रही हूँ आप ईमानदार आदमी लगे हैं, और ईमानदारी दिखाई आपने, कोई गलत नहीं, कोई पैसा वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने ईमानदारी से दिखाया तो बिल्कुल सच हुआ है। आप सोच नहीं सकते आप कि मुझे कहाँ से ऑफर आई थी। ऐसे लोग है ना, ऐसे लोग बहुत कम आते हैं दुनिया में जो ईमानदार है। बहुत शुक्रिया। सुन लो, बेईमानी तो जहाँ मर्जी कर लो, बेईमानी जहाँ मर्जी कर लो, बेईमानी का क्या, बेईमानी जहाँ मर्जी चल जाती है, ईमानदारी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ईमानदारी जो मिलती है बड़ी मुश्किल से मिलती है। कैसे पता था, क्यों पसंद आई? हाँ, आपने सच्चाई दिखलाई ना, सारी सच्चाई दिखलाई मेरे भाई, और लोग तो ये तो और मीडिया तो अपने अपने दिखलाती है जो अपने हिसाब है, लेकिन तुमने वो दिखलाया जो हकीकत थी। ग्राउंड पे था, हाँ बिल्कुल ग्राउंड पे था। ऐसे आपके कैंडिडेट को जीतने का श्रेय इंडिया फर्स्ट को भी जाता है क्या? क्यों नहीं जाएगा भाई, जो तुमने सच्चाई दिखलाई तो उस पर ही हुआ काम, क्यों नहीं जाता? ये मीडिया ही गिराती है, मीडिया ही उठाती है। नहीं हम नहीं उठाते, हम सच दिखाते हैं, जो हम सच दिखाते हैं, सच दिखाया बिल्कुल बिल्कुल आपने। प्रधान जी आपके राकेश कुमार इंडिया फर्स्ट चैनल को मुबारक, आपको मुबारकबाद देता हूँ पहले तो जीत की खुशी में। हाँ, जिस तरीके से आपके चैनल ने काम किया है इसमें चांदनी महल के अंदर, बहुत सराहनीय और तारीफ़ काबिल है, क्योंकि आपने सच्चाई को उजागर किया। ये चुनाव शोएब इकबाल पसी आम आदमी पार्टी के प्रतिष्ठा का विषय था, ऑल था। और जिस तरीके से शोएब इकबाल जी का जो उनकी छवि, जो उनका काम इस क्षेत्र में पिछले 30-32 साल से था, वो आज कम से कम 12-13 लोग हैं, मगर वो लोगों मैंने देखा नहीं। 15 साल से मैंने जो देखा, जो शोएब इकबाल जी ने वर्तमान विधायक निगम पार्षद जो बनाए, उन्होंने भी खंजर घोंपने का काम किया है, और उनको खुद ही खड़ा किया, खुद ही लड़ाया। मैंने कहा था शोएब इकबाल काउंसलर बनाने की मशीन है, उसका सबूत आपको मैंने दे दिया। बिल्कुल, शोएब इकबाल जी का ना काम, शोएब इकबाल जी के साथ वही लोग भागते हैं जो डरते हैं कि शोएब इकबाल जी के साथ रह के गलत काम नहीं कर सकते। विधायक जी जो हैं वो बड़े सख्त हैं, वो गलत काम के खिलाफ हैं, और इसलिए जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हैं, जो गलत है वो भाग गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरे सर एक मिनट सर जी, ये तो एक कौंसलर थे हमारे भाई, तो 4-4 लाख कार में बिठा के, जिसमें इमरान हुसैन, तलत सुल्तान, सबको भाई ने चढ़ाया,
सब भाई लाए, भाई के सीढ़ी कंधे पर रख के चढ़ते हैं, ये भी आ गए। उम्मीद है कि वो छोड़ के ना भागे। ये राकेश कुमार जी जो 3 बार काउंसलर बने हैं, ये शोएब इकबाल जी की ही देन है, और हर बार उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपाया उन्होंने। इकबाल को भी जो है ना आदत हो गई छुरे खाने की। जनाब ने मेरे एक चैनल पे एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट आपने सुना था, जरा जनाब की जीत के बाद की खुशी सुन लेते हैं। और वो स्टेटमेंट इन्होंने प्रूव किया। क्या कह रहे थे उस दिन आप और आज का रिजल्ट? भाई मैंने कहा था 3 तारीख को इस चुनाव का जब रिजल्ट आएगा वो दिल्ली की सियासत की सिमत तय करेगा। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का लाला शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने इज्जत से इज्जत बख्शी और शोएब इकबाल साहब का इकबाल बुलंद किया। और ये बल्ली मारान के बारे में भी कुछ कह रहे थे आप? बल्ली मारान का मुतालिब में कह रहा था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी लड़ाई हमारी बाकी है और अगला निशाना बल्ली मारान है। बल्ली मारान में इंशाअल्लाह ताला ये चुनाव लड़ा जाएगा कॉर्पोरेशन का। टूट गया है, जंगल का कानून टूटा है ये। जंगल का, हाँ जंगल का कानून टूटा है भाई। देखिए कहीं भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। देखिए ये चुनाव वैसा था कि इसमें पूरी आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो गए, उसके सदर तमाम पदाधिकारी 25 MLA 22 MLA 25 काउंसलर और एक्स MLA एक्स काउंसलर रात दिन यहाँ पड़े हुए थे। सब हार गए। अरे शेर ने भारद्वाज को जो है अपने पंजे में दबा लिया और जीत दर्ज करा दिया अल्लाह के हुक्म से। ये जीत आप लोगों की है, आपके कार्यकर्ताओं की है। ये जीत मट्टे महल अवाम की और चांदी महल के वार्ड के गयूर वोटरान की जीत है। इतना साबित कर दिया है, कोई नहीं है टक्कर पे। आपको मैं सलाम करता हूँ, आपको मैं जानबूझ के सलाम कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि जो बातें आपने मुझसे कही थी शब्द बाई शब्द सच निकली। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में था, मैंने इतनी नेगेटिविटी वहाँ देखी, उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी। आपने जो कहा वो हो गया। देखिए वकार भाई, मैं एक तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आवाम को एक बिल्कुल सच्चाई और सही न्यूज़ देखने को मिली। जो आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियां एक बूमर बना रही थी कि जी ये बार बार पार्टी बदलते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक था। क्योंकि शोएब साहब ने जो पार्टी बदली, जब किसी ने जिस पार्टी में हम थे उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया तो शोएब साहब ने वो पार्टी छोड़ी, क्योंकि हम बीजेपी के अलायंस में चल ही नहीं सकते। रीज़न ये था, सच्चाई बता नहीं रहे लोगों को और गुमराह कर रहे थे। एन मौके तक इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, मनी पिलो हो, कोई गिफ्ट की शेप में हो, किसी भी तरीके से हो। लेकिन मैंने आपको एक लफ्ज कहा था, ये राजनीति है, जो दिखाई देगा वो होगा नहीं। बिल्कुल सही बोला था। होगा वो आपको 3 तारीख को नजर आए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जी, शोएब इकबाल ने इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर ये कहा था कि रिजल्ट 30 तारीख को आएगा। बिल्कुल बेशक आ चुका था। आपको याद होगा तोरमान गेट, देखिए तोरमान गेट पर जलसा हुआ था, जो टाइम खत्म हो गया था। शोएब साहब आए थे, आपके माध्यम से वो कहा था कि हम जीत गए, ये हजारों मजमा, तो ये इसी माई पे कहा था। और देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला शोएब साहब के मुंह से कहलवा रहा था, क्योंकि देखिए इधर साजिश हो चुकी थी, तमाम गीदड़ भपके में आ गए शहर की और सारे गीदड़ भाग गए। शोएब इकबाल साहब ने एक बात और कही थी, कहा था 29 तारीख को ये गीदड़ भाग जाएंगे, सारे गीदड़ों को भगा दिया सबने। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की फुल फ्लैश फोर्स पूरी उतरी हुई थी। कैबिनेट हो, MPs हो, मिनिस्टर हो। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों मुखालफत थी, किस लिए थी? कोई रीजन है? इमरान साहब को भी शोएब इकबाल साहब ने कॉर्पोरेटर बनाया था, राकेश जी को बनाया, बिल्कुल बनाया था, तो क्यों भूल गए? आपने अपने शब्द में कहा था कि वो कॉर्पोरेटर मेकर कह सकता हूं मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं आप। मशीन है। देखिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है। काउंसलर बनाने की मशीन है। मैंने सोच समझ के कहा था, मैंने हवा में तीर नहीं फेंका था। मैं भी उसी इलाके का बच्चा हूँ, उसी इलाके का नुमाइंदा हूँ। मैंने सच का साथ दिया। वजह क्या थी सच का साथ देने की? जो ग्राउंड पर लोग उतरे थे उन्होंने अल्फाज अदा किए, माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, शेर का बेटा शेर, कुत्ते का बेटा कुत्ता। आज अगर मुदस्सिर उस्मान हारे हैं, उसके पीछे पूरी आम आदमी पार्टी है, जिम्मेदार उसका पूरा शेर उनको जाता है। अगर मुदस्सिर उस्मान खुद फ्रंट फुट पे खेलते तो आज हालात कुछ और होते, शायद और ज़्यादा मार्जिन से वो हारते ये बात तय थी। क्योंकि शोएब इकबाल जब आते हैं ना, इधर आ बैठ जा, इलेक्शन लड़ा, इधर आ बात सुन जा, नाराज़गी बाद में होगी, इस तरह की चीज़ें हमने देखी, हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखी। आप मान्यता आपकी है, आप पार्टी में हो, जितना बड़ा कद
उतने अच्छे अल्फाज होने चाहिए। अल्फाज का इस्तेमाल, इंसान मर जाता है, अल्फाज हवा में तैरते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा था। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपने सबको पूरे इलेक्शन में दिखाया, ये जीत पूरी इंसानियत की जीत है। और जैसे कि आपने अभी खुद अर्ज किया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, जो गैर मेयारी लैंग्वेज थी, लोगों को बुरा लगा उसका। जी लोगों ने उसका विरोध किया और आपके सामने रिजल्ट है। विरोध तो उंगली दबा के किया। जी बिल्कुल, बटन दबा के। अब तो देखिए, अब तो कुत्ते को शेर ने पंजे में जकड़ लिया। ये सब बता दीजिए सच सच बिल्कुल दिल से, बल्ली मरान का क्या होने वाला है? ये आगे वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना जरूरी नहीं है। शेर दाड़ेगा, शेर दाड़ेगा, शेर इंशाल्लाह ताला बल्ली मारन में जो खुदा दिया था ना छोटा रिचार्ज, उसकी औकात बताएंगे वो है क्या। पहली चीज वकार भाई, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था, ये राजनीति है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता, तो वक्त का इंतजार कीजिए, बल्ली मारन भी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने मान लिया और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहते हैं शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए अपना शिकार खुद करता है, किसी के शिकार पे नहीं। और एक बात बता दूं, मैंने एक खबर बनाई थी कि जंगल के दो शेर, कभी इस शेर ने उधर नहीं गया, वो शेर इधर नहीं गया। जब शेर को ललकारा शिकारियों ने तो शिकारी खुद शिकार हो गए, ये बात सच है। बेशक, बहुत खूब, बेशक। और जो ललकारा है तो शेर अब छोड़ेगा नहीं, अब बल्ली में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर तो शेर ही होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जीत जो है ना, इंसानियत की और सच की जीत हुई है, और एक तरफा जीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम की जीत हुई है, शोएब इकबाल साहब के काम की जीत हुई है। यहाँ पे लोग ना काम, पानी, गड्ढे, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपनी मोहब्बत से, उनको मतलब है जो उनके अच्छे बुरे में काम आए। आप बल्ली मरान से उठकर आएँ, चुनाव लड़ें, लड़वाएं, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन जिन लफ्ज़ों का आपने इस्तेमाल किया वो प्रोटोकॉल के हक में नहीं है। ये हैं शोएब इकबाल, देखिए आपके सामने खड़े हैं, ये दहाड़े। मज़े की बात देखिए, अचानक से जो इनका स्टाइल है वो स्टाइल इन्होंने फिर से अप्लाई किया। खड़े पैर आम आदमी पार्टी को छोड़ा और पता नहीं कहाँ से शेर का निशान लाए। कहा कि मैं जैसी पर्सनैलिटी हूँ, मेरा निशान भी वैसा ही होना चाहिए। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि शेर हो, पंजा हो या कुछ भी हो, शोएब इकबाल के लिए निशान की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। जिस तरह से नंगा नाच बल्ली मरान से हुआ वो बहुत निंदनीय था, और उसी की वजह है कि शोएब इकबाल की जनता ने फिर से ये कहा कि हमारे लिए हमारे घर का आदमी ही जीतना चाहिए। अब ये इज्जत का चुनाव हो गया, ये इज्जत का चुनाव लोगों ने किया। घर वाले वर्सेस बाहर वाले, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको आगाह किया था कि ये जो जंग है अब कुछ और रुख ले रही है। आपके सामने शोएब इकबाल है, देखिए जीत कर निकले हैं, अपने कैंडिडेट्स को जिताया। इन्होंने ये साबित कर दिया अब कि यही है काउंसलर बनाने की मशीन। इन्होंने उंगली पकड़ के लोगों को चलना सिखाया, इन्होंने राजनीति में लोगों को बढ़ना सिखाया। लेकिन जब आप अपनी जड़ें काटने लगें तो फिर तो धरती हिलती ही है। धरती हिली और शोएब इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा इनकी पूरी टीम जीत चुकी है, इनकी आवाम जीत चुकी है। शेर वाकई में दहाड़ चुका है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इकबाल के साथ वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। ऊपर वाला जिसको नवाजे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये आज साबित हो गया। मैंने हमेशा आपको दिखाया कि इमरान चौधरी, कुंवर शहजाद और मुदस्सिर उस्मान बीजेपी भी, लेकिन जीत का ताज ये आज जीत के दूल्हा हैं। इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, कितनी रातों ये सोए नहीं होंगे, इस बात का एहसास आपको और मुझको दोनों को है। क्या महसूस कर रहे हो आप फाइनली? नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा है। सबसे पहले तो अल्लाह का, मेरे अल्लाह का करम और मेरे बुजुर्गों की, माँ बहनों की ये दुआएं, मेरे भाइयों की, जो आज मैं आपके सामने जीतने के बाद आया हूँ। आपने मुझसे वादा किया था, मैंने आपने भी मुझसे वादा किया था कि अंजाम कुछ भी हो मैं आपका जीतने के बाद भी आऊँगा और हारने के बाद भी अगर कुछ होता तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। खुदा ना खास्ता आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो भी दिखाएगा और आपका फ़र्ज़ होगा कि आप उसको ठीक कराएं जो आपकी नज़र से बचे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ वकार भाई, मेरी आपसे इसी इलेक्शन में सलाम दुआ हुई। मैंने पहली बार आपको इंटरव्यू दिया, आप बहुत अच्छे तरीके से कवरिंग करते हैं। आप किसी को मतलब कोई ये नहीं किसी के साथ आप भेदभाव, आपका जो पत्रकारिता है वो बहुत अच्छी है और सल्यूट है आपकी पत्रकारिता को। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा वकार भाई कि मेरे जो लीडर हैं शोएब इकबाल साहब, मैं उनकी छत्रछाया में रहा हूँ पिछले 20 साल से और मैं खिदमत करता रहा हूँ। हमारे लीडर शोएब इकबाल साहब ने कहा था कि बेटा जनता के बीच में रहोगे तो कामयाबी रहोगे, और अगर तुमने जनता के साथ रहकर
को धोखा किया तो फिर परेशान रहोगे। कि उन्होंने एक बात कही थी कि जनता के हमेशा साथ रहना, अपने इलाके मोहल्ले में काम कराते रहना। उन्होंने हमें अफसरों के नंबर दे रखे हैं, शोएब इकबाल, आले मोहम्मद इकबाल ने, मेरे फ़ोन के अंदर है। कहीं कोई भी बात होती है लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त खड़े हुए हैं सब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन लोगों ने मेरे इलाके के भी हैं, इन्होंने मेरा काम भी देखा है, मेरा काम देखा, मेरी सारी चीज़ें देखी हैं, मेरे इलाके के लोगों ने देखा है। ये जीत, ये पूरी मटिया महल विधानसभा की जीत नहीं है, ये पूरी पुरानी दिल्ली की जीत है। और इंशाअल्लाह ताला ये जीत ये हर उस इलाके में जाएगी जहाँ राजनेताओं ने अपने जुल्म ढा रखे हैं जनता के ऊपर। जो राजनेता अपना वोटर समझते हैं, जो जनता को जनता नहीं समझते, आप समझ रहे हैं। जो राजनेता जो अपने राज करने के लिए आए हैं, इनका काम ही सिर्फ 10 साल मंत्री पद रही है, यहाँ पर कोठी लेकर कोठी में रही है, कभी उन्होंने बल्ली मारन की तरफ झाँका नहीं। आज बल्ली मारन कसाबपुरा की जनता उनसे इतना परेशान है कि इंशाअल्लाह ताला उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। उन्होंने जो अपने बहनोई सादिक को उन्होंने जो वो कह रहे थे कि जी राजा रजवाड़ा होते थे और उनकी होती थी सियासत, आज तुमने अपने बहनोई को किस बिहार पे चेयरमैन बनवाया 3 दफ़ा और क्यों उसको काउंसलर बना रखा है। शोएब इकबाल साहब के घर में तो मैं घर से तो नहीं आता, मैं उनका ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, मुझे उठा कर दिया उन्होंने। इससे पहले भी उन्होंने 10 ज़मीन से उठाकर जिनकी कोई पहचान नहीं थी उन लोगों को टिकट दिया था। और वो जीतने के बाद अलग अलग बेचारे कोई जिसने किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी ने अपना ट्रम्प पर होने के बाद उनने दोबारा नहीं आए और कुछ भाग गए थे, कुछ दूसरी पार्टियों में चले गए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शोएब इकबाल साहब ने हमेशा आम लोगों का ध्यान रखा है, अपने घर की राजनीति नहीं करी। घर की राजनीति उन्होंने कभी नहीं करी, उन्होंने हमेशा इलाके के लोगों को बढ़ावा दिया है। मैं देखिए ना, मैं कार्यकर्ता, मैं तुरकमान गेट, DD एफिलेट, फाटक तेलियान, बढ़ के नीचे मोहल्ला कब्रस्तान, ये पूरा मेरा घर था। मैं यहाँ का रहने वाला, मैं यहाँ काम करता था। आज अल्लाह ने मेरे कंधों पे आगे जिम्मेदारी दी। मैं गंजमीर खां भी जाऊँगा, मैं सुईवालन भी जाऊँगा, मैं छत्ता मोम गिरान, मैं उसके आगे रकाबगंज, छत्ता लाल मियाँ, चांदनी महल, मैं पूरे इलाके में जाऊँगा, रकाब में जाऊँगा, सब जगह जो पूरा इलाका मेरा वार्ड है वो पूरा मेरा घर है। इंशाल्लाह मैं वहाँ काम करूँगा, लोग मुझे वहाँ भी देखेंगे, लोगों के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। जमीन से जुड़े हुए शोएब इकबाल साहब ने जिसके ऊपर हाथ रखा, ज़्यादातर लोगों ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। तुमने मुझसे वादा किया था और एक अच्छी राजनीति का सबक दुनिया को सिखाओ, मैसेज देना चाहिए तुम्हें। इंशाल्लाह छोड़ना नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके चैनल से, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये 18 महीने का इलेक्शन है, उसके बाद शोएब भाई जिसको भी मौका देंगे मैं शोएब भाई के कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। मैं शोएब भाई का इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगा। फील्ड में कब उतरेंगे आप? मैं तो हमेशा फील्ड में रहता हूँ सर। इलेक्शन जिस दिन हो रहे थे उस 3 बजे के टाइम में तुरकमान गेट पर रोड खुलवा रहा था, जाम मैं रोड खुलवा रहा था। मैं हर वक्त फील्ड में रहता हूँ और यही प्यार है। तुमको बहुत शुक्रिया, बहुत आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई की, विकार भाई की बड़ी मेहनत है और सच्चाई दिखाई है इन्होंने। आपने राजनीति तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी राजनीति जिसमें किसी निशान की ज़रूरत ना हो, किसी पहचान की ज़रूरत ना हो, सिर्फ एक ज़रूरत हो, इंसान की ज़रूरत हो, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत हो। लोगों ने जिस तरह से शोएब इकबाल और उनके शेर को बढ़ चढ़ कर सर माथे पे बिठाया, ये साबित कर दिया कि 33 साल हों या 333 साल, शेर शेर ही रहता है। आपके सामने शेर मौजूद है और शेर खूब दहाड़ा, ज़ोर से दहाड़ा, सबको अपने पंजे में लपेट कर रख दिया। ये वही शोएब इकबाल हैं, ये वही उनका राज है। लोग इनके नाम पर मरते हैं। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको सच बताया और आपने सच को पहचाना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स मेरी देखी, उसको आपने इतना शेयर किया, लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रहे आपके सामने आपके शोएब इकबाल। आपकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे रिपोर्टिंग रही, बहुत लोगों ने सराहा। आपने दिन में भी, रात में भी और आधी रात में भी आपने जो है यहाँ कवरिंग की, अच्छी थी। लोकल पॉलिटिक्स को लोग कवर नहीं करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी रही, लोकल रिपोर्टिंग रही। लोग लोकल नहीं करते, एक तरफा करते हैं, लेकिन आपने निष्पक्ष होकर सबको बराबरी की तरफ सबको पूरा कवरेज दिया। आज अल्लाह करम है कि ये कामयाबी हमको मिली है और सब आप लोगों की दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आपको भी मेरी तरफ से और हमारे इलाका चांदनी महल, तुरकमान गेट, सुईवालन, सब लोगों की तरफ से जो है आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई वकार भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए,
हम लोगों का आपस का अपना चैनल है, याद रखिएगा। अभी आप देखते हैं सब तरफ जो है गोदी मीडिया घूमता है। कम से कम अपने इलाकों के आसपास की बातें आपको वकार भाई के चैनल से, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको मिलती रहेंगी। जगह जगह गलियों की, मोहल्लों की, चौराहों की आपको यहाँ पे खबरें मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर करें, सुने और देखें। रात दिन आपके इलाके की इंशाल्लाह ये खबरें देते रहेंगे। सच बहुत महंगा होता है, लेकिन सच के साथ अगर चलोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी रिपोर्ट्स को बैलेंस करूं। मैं बीजेपी को भी आपके सामने लेके आया, कांग्रेस को भी आपके सामने लेके आया, भरपूर तरीके से कांग्रेस की तारीफ़ की, कांग्रेस के कैंडिडेट की तारीफ़ की। मैंने मुदस्सिर उस्मान की ईमानदारी की तारीफ़ की। लेकिन हकीकत यही है कि जनता जिसको प्यार दे वो अर्श पर, और जनता जिसको नकार दे वो फर्श पर। मेरे 2 कैमरामैन आज मेरे साथ हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को देखा। इस पूरी रिपोर्ट से, इलेक्शन काउंटिंग से लेकर और इलेक्शन जीतने के बाद की आखिरी जर्नी तक मैंने आपको सब कुछ दिखाई। कोशिश करूंगा कि आपको हर पल शोएब इकबाल के जो आने वाले स्टेप्स हैं उससे आपको अवगत कराऊं, और आपसे ये वादा करूंगा कि आपकी विधानसभा में यानी मटिया महल में अगर शोएब इकबाल साहब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो मैं भी वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताइए कि वहाँ कहाँ कमी है। कि लोगों में यही है जी, ये बहुत चल रहा गाना इस वक्त। भाई ने बड़ा अच्छा कवरेज कराया पूरे इलेक्शन, और 4 कंपेनिंग बहुत अच्छी लेके चले भाई। पहले आपको लड़ा दिए गए जंगल के शेर। तो ये थी आपकी रिपोर्ट। मैंने आपसे वादा किया है कि अगर शोएब इकबाल, आले मोहम्मद इकबाल और इमरान चौधरी अगर आपका काम नहीं करते हैं तो इनका कान पकड़ने के लिए वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद मौजूद रहेगा। बात कुछ भी हो, मेरी हिम्मत न टूटे, ऊपर वाला मेरी हिम्मत को बरकरार रखे, ताकि बड़े बड़े गिद्धों में, बड़े बड़े लोगों में मैं अपना एक मुकाम बना सकूं और इज़्ज़त का मुकाम बना सकूं, और आप लोगों की बात हुक्मरानों तक पहुंचा सकूं, उनकी आंखें खोल सकूं। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतनी ही इज़्ज़त मेरे लिए काफ़ी होगी। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। कैमरामैन मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।